उत्तराखंड के बागी कांग्रेस विधायक ने दिखाई सीएम हरीश रावत पर स्टिंग की सीडी, लगाया खरीद फरोख्त का आरोप। बागी विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिखाई स्टिंग की सीडी। बागी कांग्रेस विधायक ने की उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, कहा उत्तराखंड खतरनाक। उत्तराखंड के बागी कांग्रेस विधायक ने की सुरक्षा की मांग, बागियों ने जताया अपनी जान को खतरा। असम के तिनसुकिया के बाद मजौरी में पीएम मोदी की चुनावी रैली, कांग्रेस सरकार पर मोदी ने साधा निशाना। पीएम मोदी ने कहा आजादी के 60 साल बाद भी असम में बिजली नहीं, 2000 गांवों में नहीं थे बिजली के खंभे। असम में पानी की समस्या का भी पीएम ने उठाया मुद्दा, बुनियादी सुविधाओं की कमी के लिए कांग्रेस सरकार पर उठाए सवाल। तिनसुकिया रैली में मोदी ने कहा भारत के सबसे गरीब राज्यों में असम, जताया नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प। असम के विकास के लिए पीएम ने कहा 3 बातें कही, बच्चों के लिए पढ़ाई, युवाओं के लिए कमाई और बुजुर्गों के लिए दवाई। तिनसुकिया रैली में पीएम मोदी ने कहा मेरी लड़ाई सीएम तरुण गोगोई से नहीं, असम की गरीबी से है। जोरहाट में ही आज रात विश्राम करेंगे प्रधानमंत्री, कल फिर कई चुनावी सभाओं का है कार्यक्रम। असम की सियासत में उतरी जमात उलेमाए हिंद ने बीजेपी का समर्थन किया, कहा भारत में पहली बार है सर्वाधिक सहिष्णु माहौल। इंटॉलरेंस होती तो मैं मुसलमान मौलाना आप लोगों के बीच में कैसे बैठा होता। पहली बार ऐसा हो रहा है, इंटॉलरेंस खत्म हुई है देश के अंदर। यूपी में 17 विधायकों के विदेश दौरे पर सियासत गर्म, समाजवादी पार्टी के 15, कांग्रेस और आरएलडी के एक विधायक जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के दौरे पर निकले। विशाखापट्टनम में बीजेपी ने किया प्रदर्शन, कांग्रेस और लेफ्ट पर देशद्रोहियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। पटना में बीजेपी ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ किया प्रदर्शन, कन्हैया की भगत सिंह से तुलना का किया विरोध। आज जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की होगी ठोस पहल, शाम 3:30 बजे पीडीपी बीजेपी नेता राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बनना लगभग तय, निर्मल सिंह फिर संभालेंगे उप मुख्यमंत्री का पद। मंत्री पद को लेकर दोनों पार्टियों में हो रही है बातचीत, 50% मंत्री पद को लेकर अड़ी बीजेपी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर चलेगी सरकार। बीजेपी ने केरल विधानसभा के लिए जारी की सूची, 51 उम्मीदवारों का नाम हुआ तय। केरल विधानसभा के लिए जारी बीजेपी की सूची में क्रिकेटर श्रीशांत का भी नाम, बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम से दिया टिकट। डीएमके प्रमुख करुणानिधि ने वाइको को भेजा नोटिस, बयान पर माफी मांगने के लिए कहा। वाइको ने एक साक्षात्कार में करुणानिधि पर विजयकांत को पैसे की पेशकश का आरोप लगाया था, करुणानिधि ने आरोपों को खारिज किया। बक्सर के पूर्व सांसद और बिहार के पूर्व मंत्री बीजेपी नेता लालमुनि चौबे का निधन, दिल्ली के एम्स मिली अंतिम सांस। 73 साल के थे लालमुनि चौबे, लंबे अरसे से थे बीमार। पीएम नरेंद्र मोदी ने लालमुनि चौबे को दी श्रद्धांजलि, ट्वीट कर कहा पार्टी और बिहार की निस्वार्थ सेवा की। आतंकी डेविड हेडली से आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ, हेडली ने कल पाकिस्तान के पूर्व पीएम से मुलाकात का किया था खुलासा। हेडली के मुताबिक 26/11 मुंबई हमले के बाद घर मिलने पहुंचे थे पाकिस्तान के पूर्व पीएम यूसुफ रजा गिलानी। सियाचिन में एक बार फिर हिमस्खलन की चपेट में आए जवान, एक जवान शहीद, एक लापता जवान की तलाश जारी। राजौरी में फिर हुई जोरदार बर्फबारी, रास्ता साफ करने का काम जारी। पीर पंजाल इलाके में हर तरफ बिछी सफेदी, 12 इंच मोटी बर्फ की जमी परत। आचार संहिता के बीच जारी रहेगा प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात कार्यक्रम, चुनाव आयोग की मिली मंजूरी। विपक्ष ने चुनाव के दौरान मन की बात पर रोक की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा आचार संहिता का ख्याल रखकर कार्यक्रम जारी कर सकते हैं प्रधानमंत्री। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हालात को एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान में लिया, गृह मंत्रालय, तेलंगाना सेक्रेटरी और हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर को भेजा नोटिस। एनएचआरसी के मुताबिक हैदराबाद विश्वविद्यालय में आपात जैसे हालात, बिजली, पानी, इंटरनेट और एटीएम सुविधा बंद होने का दिया हवाला। एनएचआरसी ने किया जिक्र हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 25 छात्रों और 2 शिक्षकों की गिरफ्तारी से लोगों में भय। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जारी है छात्रों का विरोध प्रदर्शन, वीसी अप्पा राव को लेकर जोरदार नाराजगी। एचसीयू में 27 छात्रों की गिरफ्तारी को लेकर गरमाई सियासत, असदुद्दीन ओवैसी ने जेल जाकर की मुलाकात, कहा पुलिस ने की ज्यादती। रोहित वेमुला के परिजनों ने की गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की मांग, कहा वीसी के खिलाफ जारी रहेगा आंदोलन। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता शशि थरूर पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, कन्हैया बताते हुए महिलाओं का शौकीन कहा। शशि थरूर के बारे में सब जानते हैं कि महिलाओं के शौकीन आदमी हैं, तो कन्हैया तो हो नहीं सकते हैं।
भारत माता की जय नहीं बोलने का दावा ठोकने पर विवादों में घिरे असदुद्दीन ओवैसी। हैदराबाद में लगा नया पोस्टर, लिखा हिंदुस्तान जिंदाबाद। सोने पर बढ़े टैक्स का नहीं थम रहा विवाद। महाराष्ट्र के जौहरी संघ के प्रतिनिधियों ने एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे से की मुलाकात। रायपुर में डोंडीलोहरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह टेकाम छेड़खानी केस में गिरफ्तार। एक महिला ने आरोप लगाया था। कोर्ट में पेशी के बाद महेंद्र सिंह को जेल भेजा गया। महिला के मुताबिक पूजा कर मंदिर से लौटते हुए छेड़खानी की। नशे में धुत थे महेंद्र सिंह। कानपुर में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप, 5 लोगों पर है आरोप। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है छात्रा। हरियाणा के पलवल में डीजे बजाने को लेकर खूनी झड़प। चाचा ने ट्रैक्टर से कुचलकर की भतीजे की हत्या। परिवार वालों ने किया चाचा का मर्डर। यूपी के बुलंदशहर में पेट्रोल पंप के फूड प्लाजा में तोड़फोड़। खाने के बदले पैसे मांगने पर बढ़ा बवाल। सीसीटीवी में कैद वारदात। राजस्थान के बाड़मेर में टायर फटने से पलटी प्राइवेट बस। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। रणथंभौर नेशनल पार्क में भीषण आग, जलकर खाक हुआ करीब 800 हेक्टेयर जंगल। वर्ल्ड T20 से बाहर होने के बाद क्रिकेट करियर पर संकट के बीच अफरीदी को सूझी सियासत। फिर किया पाकिस्तान के साथ कश्मीर का जाम। अफरीदी ने ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान की जनता और कश्मीर की आवाम को दिया खास धन्यवाद। कोलकाता में भी टीम को समर्थन मिलने पर अफरीदी ने कश्मीरियों के प्रति जताया था आभार। वर्ल्ड T20 की शुरुआत में अफरीदी को भाई थी भारत की मेहमान नवाजी। कहा था हिंदुस्तान में मिलता है पाकिस्तान से ज्यादा प्यार। सूत्रों के मुताबिक पीसीबी अफरीदी की कप्तानी से खुश नहीं, टीम से भी कट सकता है पत्ता। संन्यास पर बोले अफरीदी, पाकिस्तान वापसी के 4-5 दिन बाद करूंगा निर्णय। इराक की राजधानी बगदाद के एक स्टेडियम में आत्मघाती आतंकी धमाका, 30 की मौत। आईएसआईएस ने धमाके की जिम्मेदारी ली। एक फुटबॉल मैच के बाद ट्रॉफी देते वक्त हुआ धमाका। हमले में 65 से ज्यादा लोग घायल हुए। बगदादी कसी अब्दुल रहमान मुस्तफा अल कादुली ढेर। आईएसआईएस में कादुली को हासिल था नंबर 2 का ओहदा। सीरिया में जगह बदलने की फिराक में था मुस्तफा, तभी अमेरिकी स्पेशल टास्क फोर्स ने हेलीकॉप्टर से पीछा कर एनकाउंटर को अंजाम दिया। मुस्तफा अल कादुली पर अमेरिका ने रखा था $70 लाख का इनाम। अमेरिकी टास्क फोर्स की कार्रवाई में कादुली के साथ 3 और आईएसआईएस के आतंकी ढेर।